गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का क्लास में आज फिर से स्वागत है। और मैं जो पिछले टॉपिक्स को स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इन अकाउंट, तो उसको आज हम लोग फिर से करेंगे, मतलब उसी को कंटिन्यू रखेंगे। जो पिछले कक्षा में मैंने बताया था आप लोगों को कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप डीड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पार्टनरशिप बिजनेस इन अकाउंटिंग। तो ये टॉपिक्स हमारा ख़त्म हो गया था। अर्थात पार्टनरशिप की परिभाषा, पार्टनरशिप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन होता है, अर्थात पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हम लोग बताए उसकी परिभाषा। और उसके बाद हमने बताया था पार्टनरशिप डीड की परिभाषा और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यदि डीड बनेगा और डीड नहीं बनेगा इसका असर क्या पड़ता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले कक्षा में आप लोगों को हमने बता दिया था। आज हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे कैपिटल मेंटेनेंस इन अ पार्टनरशिप फॉर्म और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड इट्स ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग। ओके, तो ये दो टॉपिक्स पे आज हम लोग का स्टडी होगा। पहला टॉपिक्स है मेंटेनेंस, हाउ टू मेंटेन द कैपिटल इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, and second one how to distribute the profit and sharing in a partnership form through the partner PL appropriation account and its treatment in accounting. Okay, तो फर्स्ट वन टॉपिक जो है हम लोग का कैपिटल मेंटेनेंस इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, उस पे आते हैं। सर्वप्रथम हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो तैयार हो जाइए जल्दी से। तो फर्स्ट वन कैपिटल मेंटेनेंस इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल मेंटेन कैसे होता है। तो इसके दो प्रोसेस बताए गए हैं, दो विधि है। एक होता है आपका कैपिटल मेथड, यानी कैपिटल मेथड वर्ड फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो दो कैपिटल मेथड है जिसके अंतर्गत हम लोग कैपिटल मेंटेन करते हैं इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। हम पहले भी बता चुके हैं कि आप लोगों को कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप फॉर्म अलग है और आपका पार्टनर लोग अलग होते हैं। मतलब पार्टनरशिप का है क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग से एक एंटिटी रहता है। एज पर डीड पार्टनरशिप फॉर्म अलग रहता है और आपका जो पार्टनर्स लोग होते हैं वो लोग अलग रहते हैं, उनका रूल रेगुलेशन अलग होता है। इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि जब पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर लोग कुछ भी लेते हैं, जैसे हुआ सैलरी लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन लिए या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिए, तो ये क्या हुआ, फॉर्म का एक्सपेंसेस हुआ, जबकि पार्टनर्स का क्या हो जाएगा, ये पार्टनर्स का इनकम हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स का क्या होगा, ये इनकम हो जाएगा। ठीक, उसी तरह जब फॉर्म्स में पार्टनर्स लोग कुछ देते हैं, जैसे लेट सपोज जब ड्राइंग वो लोग लिए थे तो उन्हें ड्राइंग रिटर्न करना होता है या उस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये फॉर्म का क्या है, इनकम है, और आपका पार्टनर्स का क्या है, एक्सपेंसेस है। तो हम इसके बारे में आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बताएंगे तो उसमें अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे। तो पहला यहाँ पर तो इस तरह से जो है पार्टनर्स का लॉसेस यानी प्रॉफिट गेन्स के बाद जो पार्टनरशिप फॉर्म यानी मेंटेनेंस बाय द पार्टनरशिप फॉर्म मेंटेन नहीं न करेगा। पार्टनरशिप फॉर्म में जो सारे शेयर होल्डर यानी जो सारे पार्टनर्स हैं वो लोग अपना कैपिटल मेंटेन करते हैं। कैसे, दो मेथड से, पहला फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, फिक्स कैपिटल मेथड किसे कहते हैं, जिस कैपिटल मेथड के अंतर्गत पार्टनरशिप फॉर्म में जो सारे पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल में कभी भी बदलाव ना आए। अर्थात बदलाव कब आएगा, जब वो लोग ड्राइंग करेंगे।
ठीक है, अर्थात पार्टनरशिप फॉर्म से वो लोग कुछ भी लेंगे। जैसे लेट सपोज आपका समझो कोई फार्म में ABC 3 पार्टनर है, जिसने 5, 10, 15 करके 5,000, 10,000, 15,000 इन्वेस्ट किया है, मतलब उनका कैपिटल है। अब वो क्या कर रहे हैं कि 1,000 करके तीनों पार्टनर निकाल रहे हैं। तो ईयर इन डेड में क्या होगा, कैपिटल जो है उनकी कमी आएगी, कैपिटल में कमी आएगी। किस तरह से, तो कैपिटल में एक जो कमी होती है ये फिक्स कैपिटल मेथड में ही आता है। अर्थात आपका ड्राइंग जो हुआ है, क्या हुआ, 10,000 जो 5,000 इन्वेस्ट किया था उसके ईयर इन डेड में ये 4,000 रह जाएगा, और उस जो 10,000 इन्वेस्ट किया था उसके ईयर इन डेट में 9,000 रह जाएगा, और जो 15,000 किया था उसके ईयर इन डेट में 14,000 रह जाएगा। यदि वो लोग ड्राइंग नहीं करते हैं, बाय चांस वो लोग ड्राइंग नहीं करते हैं, तो क्या हुआ, उनका कैपिटल जो है फिक्स रहेगा। मतलब 5, 10, 15 ओपनिंग में था, 5, 10, 15 आपका क्लोजिंग में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये तो फिक्स कैपिटल मेथड हुआ। अब इसका मतलब हुआ जो प्रॉफिट लॉसेस जो हुआ है, फॉर्म का शेयरिंग प्रॉफिट हुआ है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया है, तो वो कहाँ गया। तो उसके लिए एक अलग से कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं करेंट अकाउंट। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट मीन्स व्हाट, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म एक ईयर में जो बिजनेस किया गया है उस बिजनेस का सारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया जाता है, करेंट अकाउंट में दिखा दिया जाता है। अर्थात जो सारा फॉर्म्स इनकम करेगा, उस सारे इनकम्स फॉर्म्स के क्षेत्र में जो पार्टनर्स लोग इनकम करेंगे, एक्सपेंसेस होगा, या फॉर्म जो एक्सपेंसेस करेगा, इनकम करेगा, वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ दिखाए जाएंगे, आपका करेंट अकाउंट में। ओके, तो करेंट अकाउंट में सारे डिस्ट्रीब्यूशन चले गए, और जो आपका फिक्स कैपिटल रहा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रह गया। अर्थात फिक्स कैपिटल मेथड से हम लोग जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वो 2 तरीके से बनाएंगे। क्या क्या, तो नंबर 1 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड नंबर 2 पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ACCOUNT। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वेयर द कैपिटल इज अनचेंज, या इफ इट इज चेंज व्हेन द पार्टनर्स ड्रॉ एनी अमाउंट्स फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म। यदि ये अनचेंज रहता है, पार्टनर्स कैपिटल अनचेंज रहता है, चेंज कब होगा, जब पार्टनरशिप फॉर्म से कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तभी उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मतलब आपका यदि शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ, उसके बाद समझिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, बोनस मिला, सैलरी मिला, तो इससे क्या होगा, आपका कैपिटल ग्रोथ करेगा। जबकि यहाँ पर क्या है, कैपिटल फिक्स्ड है, तो कैपिटल ग्रोथ कर रहा है। कैपिटल ग्रोथ किस रूप से करेगा, करेंट अकाउंट के जरिए। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, करेंट अकाउंट में सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे जो एक्सपेंसेस इनकम जो है फॉर्म का या पार्टनर्स का, उसको हम लोग पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में दिखा देते हैं। ठीक है, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में हम उसे शो कर देते हैं। तो इस तरह से जो है पार्टनरशिप फॉर्म का जो फॉर्मेट होता है कैपिटल अकाउंट का, उसे हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बनाया जाएगा अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। ABC particular ABC particular debit and credit, or in the book of forms, in the book of forms and in the book of ABC form,
ABC फॉर्म्स, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स क्या हम लोग बना रहे हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फर्स्ट वन पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे, करेंट अकाउंट। एंड सेकेंड वन हम लोग जो अकाउंट बनाएंगे वो मेरा क्या बनेगा, पार्टनर्स, सेकेंड वन जो मेरा बनेगा क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अर्थात ABC पार्टिकुलर, पार्टिकुलर एंड इधर पार्टिकुलर, particular ABC and debit, here's the credit, and now here we write partners capital account, capital account, ACCOUNT, ठीक है। तो इस तरह से फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत दो पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिसमें हम लोग दिखाएंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है बैलेंस शीट में देखिएगा पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस दिया रहता है, वो भी लायबिलिटी साइड में, अर्थात बाय बैलेंस BD, ओके। नाउ वी राइट इन डेबिटेड टू ड्राइंग, यदि ड्राइंग किया होगा तो टू ड्राइंग लिखकर हम लोग लिख देंगे, और उसके बाद जो है अमाउंट का बैलेंस जो है टू बैलेंस CD, ये जो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा यदि हम लोग करते हैं इफ देयर इज गिवन द करेंट अकाउंट बैलेंस इन द लायबिलिटी साइड, देन वी शो द credited in the partners current account as their current account balance, okay। Now by balance BD, let's suppose amount is given, that means current account balance, हमेशा समझना करेंट अकाउंट बैलेंस यदि लायबिलिटी में दिया रहेगा तभी हम लोग लिखेंगे, नहीं दिया है तो लिखने का कोई दरकार नहीं है। उसके बाद बाय PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें हमें जो मिला है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है, अमाउंट बैठा देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी बोनस, कमीशन etc are given, and we will write here every item, ठीक है। जो मिला है उसको हम लोग बैठा देंगे प्रत्येक के अकाउंट में, जिसे मिला है। यदि समझिए सैलरी B को नहीं मिला तो B के अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, A और C के दिखाएंगे। बोनस समझिए A को सिर्फ B को मिला है तो सिर्फ B के अकाउंट में दिखाएंगे, ओके। हियर एंड इधर हम लोग लिखेंगे टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है इधर तक आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ड्राइंग जो लिया होगा उसका हम लोग जो अमाउंट दिए हैं उस अमाउंट को यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे, ठीक है। एक चीज़ हम यहाँ भूल रहे हैं, यदि लॉसेस है प्रॉफिट है, ठीक ना, इसको हम लोग तो जो फार्म को मिला है, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट भी यहाँ लिख देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका दिया रहेगा 1 2 3 तीनों का भाग दिया रहेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको भी हम लोग यहाँ लिख देंगे PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलकर, ठीक है। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल के हमने जो फॉर्म क्या कर रहा है कि आपके पार्टनर्स लोग को दे रहा है, क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट एसेट्रा। फॉर्म को क्या मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। फॉर्म को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
एंड लास्ट वन जो है, कभी कभी यदि फार्म का लॉस होता है तो यहाँ पे हम लोग शेयर ऑफ लॉस भी लिख सकते हैं। यदि पीएल एप्रोप्रिएशन में लॉस है तो लॉस को हम लोग शो करते हैं। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे बैलेंस निकालते हैं। टू बैलेंस CD करके हम लोग यहाँ पर अमाउंट निकालते हैं, जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, तो यहाँ पे जब फिक्स कैपिटल मेथड कहेगा आप लोग को बनाने को अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, तो हम लोग पहले पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल बाय बैलेंस BD एंड लास्ट वन यदि ड्राइंग किया होगा पार्टनर तो 2 ड्राइंग करके बैठा देंगे, एंड उसके बाद 2 बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकाल लेंगे। अब जो प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हो रहा है फार्म का, उसे हम लोग कहाँ शो करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में करेंट अकाउंट का यदि बैलेंस लायबिलिटी साइड में दिया है तो उसे बाय बैलेंस BD करके हम लोग पूरा उतार लेंगे। उसके बाद जो पीएल एप्रोप्रिएशन का फार्म का जो लॉसेस हुआ है वो सारा उतार दिए, फार्म्स का जो इनकम हुआ है वो सारा हम लोग क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में उतार देंगे। ओके, तो ये हमारा रहा फिक्स कैपिटल मेथड। क्या रहा, फिक्स कैपिटल मेथड। अब हम लोग आते हैं आपका पार्टनर्स क्या बोलते हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट ना होके सिर्फ होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हमारा नहीं रहेगा, ये हमारा क्या है, नहीं रहेगा। अर्थात फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें आपका कैपिटल बैलेंस जो दिया है यहाँ तब हम लोग लिख देंगे क्या है मेरा ये कैपिटल बैलेंस, क्या है मेरा ये कैपिटल बैलेंस, और सारा अमाउंट को अमाउंट कलम में जैसे दिया है वैसे हम लोग बैठा देंगे। अर्थात ABC ने जो 5, 10, 15 करके बिजनेस इन्वेस्ट किया था वो 5, 10, 15 उसका सब लिख देंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होता है वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही इंक्लूड हो जाएगा। प्रॉफिट है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, लॉसेस है तो शेयर ऑफ लॉसेस। एंड लास्ट वन यहाँ पे टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पहले हम लोग एक और टर्म लिखेंगे, टू ड्राइंग अकाउंट। अर्थात क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग अकाउंट। पार्टनर जो ड्राइंग किया है उस ड्राइंग अकाउंट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करते थे अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही शो करेंगे। टू ड्राइंग बोल के जो जितना ड्राइंग किया है उसका अमाउंट लिख देंगे, बट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल के अब हम लोग क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाएंगे। तो इस तरह से जो है हमारा जो कैपिटल मेंटेनिंग मेथड है या कैपिटल जो मेंटेन करेंगे हम लोग, इस तरह से हम लोग इसे बनाएंगे। ओके, तो क्या है फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हमने 2 कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, जबकि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसमें सारे आइटम्स को हम लोग शो करेंगे। फर्स्ट वन बैलेंस BD/CD जो दिया है, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अंडर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसको शो करेंगे, और जो लॉसेस हो रहा है उसको डेबिट साइड में शो करेंगे, और इस तरह से हम लोग बैलेंस CD/BD या CD निकाल के क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फर्म हम लोग निकालते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया। अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए, रजनीश इसे नोट कर लेना, ठीक है।